हमने एक प्रोग्राम में आप लोग थे, ये बात की थी कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है, क्या प्रोवोकेशन हो जाता है अगर एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके से आप कोई धार्मिक जुलूस हिंदुओं का निकल जाता है, तो गाने से क्या प्रॉब्लम है, मस्जिद के सामने म्यूजिक से क्या प्रॉब्लम है। हमने उसके रूट्स में जाकर के बात की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ये सदियों से चला आ रहा है कि उनके लिए ये चीज़ मतलब एक मुस्लिम वर्ग के लिए ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप मस्जिद के सामने म्यूजिक या संगीत प्ले करें, नहीं बर्दाश्त है उनको। और इसमें आज़ादी से पहले दंगे हुए, अपनी किताबें बाबा साहब लिख के गए हैं, ये सारी बातें हुई। मैं तो पूछ रहा हूँ आगे क्या क्या करेंगे आप, इसका सोल्यूशन क्या है। ये त्यौहार हर साल आएंगे, अभी त्योहारों का सीजन है। हमारे गांव में 1000 से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। जिले का सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। एक परिवार उसमें मुस्लिम है, और वो हमारे पूर्वजों ने रखा था दर्जी की कपड़ा उपड़ा सिलने के लिए। वो अपने सारे त्यौहार मनाता है और कभी उसके ऊपर एक कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर पे एक गांव है जहां आबादी केवल 50-50 है। इधर हमारे यहाँ 1000 हिंदू में एक घर मुस्लिम, वहीं बगल में थोड़ी दूर में केवल 50-50 हुआ है। हिंदू न त्यौहार मना पाते हैं, न होली, न ठीक से, न दिवाली, न अपना शादी विवाह का मामला, न दुर्गा पूजा, न गणेश पूजा। क्या होती है प्रॉब्लम, क्या होती है? कभी पत्थरबाजी, कभी कुछ, कभी टेंशन, कभी कुछ, और कई बार तो पुलिस आके वहां कहती भैया थोड़ा आप नाखून उखाड़ा, मारा। आप याद करिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, 39 दिन तड़पा तड़पा के मारा था। पहले एक एक नाखून निकाले, फिर एक एक उंगलियां काटी, फिर भी उन्होंने कबूल नहीं किया इस्लाम, तो मार दिया। तो ये तो परंपरा रही, मतलब 7वीं शताब्दी में जैसे मार रहे थे, 8वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं, 9वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं, 11वीं शताब्दी में वैसे मार रहे हैं, और 21वीं शताब्दी में वैसे ही मार रहे हैं। मारने की प्रक्रिया तो कोई बदली नहीं। भारत को अगर आपने समाधान की बात किया, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत को बचाना है तो भारत में मुगलों के समय शुरू हुए जो मदरसे थे उनको बंद करिए। भारत में अंग्रेजों के समय शुरू हुए जो मिशनरी स्कूल बंद करिए, शिक्षा का भारतीयकरण करिए। आप मुझे बताइए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा पत्थरबाजी नहीं करता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी उत्पात नहीं मचाता, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा जो है कभी ड्रग स्मगलिंग नहीं करता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करता, अवैध कारोबार नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आप देख लीजिए, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कभी कुछ आपको अपराध मिलता नहीं। मैं 20-25 साल से सुप्रीम कोर्ट फाइलें आती हैं तो मैं देखता हूं अपराधी का रिकॉर्ड क्या है। मुझे आजकल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज तक मुझे गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा। तो ये सच्चाई है। आप क्या करें? आपने कहा मदरसे बंद होने चाहिए। मेरा ये मानना बिल्कुल मदरसे बंद होना चाहिए, और कल मेरी पीआईएल लगी हुई है सुप्रीम। जिसको धार्मिक शिक्षा देनी है घर में दो, जिसको धार्मिक देना घर में दो। और दुनिया के कई देशों में बंद है, दुनिया के कई देशों में मिनिमम एज फिक्स किया हुआ है कि 16 साल के पहले आपको नहीं देना, 16 साल में आपको कॉमन एजुकेशन सिस्टम रहेगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह चुकी है, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस का नाम है, 3 जजों की बेंच ने कहा है, जस्टिस बीएस चौहान ने उस जजमेंट को लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? और सोचिए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और 2012 में कांग्रेस की सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलती है, उसमें से सेक्शन 1 सब क्लास 4 जोड़ती है और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल देती है। जब राइट टू एजुकेशन बना था तो मदरसे उसके दायरे में थे। 2012 में जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर उन्होंने निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि मदरसे में कौन सी स्कूल, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है किसी को नहीं पता। आरटीई के अंदर होते अगर, हाँ, तो मॉनिटरिंग, तो इनको एक करिकुलम फॉलो करना पड़ता। बिल्कुल, अगर राइट टू एजुकेशन जो नेशनल करिकुलम उनको फॉलो करना पड़ता, वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये किसने किया इनको राइट टू एजुकेशन? 2012 में जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड ने की राहुल गांधी से मीटिंग होती है, ऑन रिकॉर्ड है, एक न्यूज़पेपर उसको पब्लिश कर चुका है, और उसके बाद अगले सत्र में सेक्शन 1 राइट टू एजुकेशन में एक सेक्शन जोड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। उसको मैंने चैलेंज किया हुआ है, और कल सुनवाई पे है, कल सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये मैटर सुनवाई पे है। मैंने कहा है कि भारत में आप समान शिक्षा लागू करिए, कम से कम 8वीं तक देश के सभी बच्चों का सिलेबस कॉमन करिए, करिकुलम कॉमन करिए। बहुत अच्छा अपनी अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े। ये 2012 में वो आपने जो बताया, ये 2000 यूपी का मामला गया, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए, वो कह रहे हैं मदरसा होना चाहिए, हम कह रहे हैं मदरसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी पिटीशन में एक मदरसा होना चाहिए। यूपी सरकार ने कुछ एक्शन लिया, मदरसों को वो कैंसिल किया, तो उसके बदले लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो कल दोनों पे, मतलब उनका हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट दोनों में चल रहा है।